हेलो एवरीवन। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही टेस्टी सी साग। और वो साग किस चीज़ का है, चलिए आपको बताते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं जो बना रही हूँ ना थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आज गई थी बाज़ार, तो वहाँ पर मैंने देखा बहुत सारा साग, मतलब इतने हरे हरे थे कि मेरा मन ललच गया। हालांकि मैं साग लेना नहीं चाहती रहती हूँ क्योंकि इसको छांटने में बहुत टाइम लग जाता है, आधा दिन निकल जाता है इसकी सफाई में, बाकी काम कब होगा। लेकिन आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए सर्दी का मौसम है तो साग कैसे नहीं बनाऊं। तो चलिए बनाते हैं। मैंने एक मुट्ठी बथुआ लिया है, इनकी जो डंडियां होती है ना बिल्कुल ही हटा दी है मैंने। सरसों 1 किलो था और पालक एक एक गट्टी सी थी, तो छाँट छूट के ये इतना तैयार हुआ है। और मेरे हस्बैंड को ना साग की जो डंडी होती है ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो बिल्कुल ही एकदम पत्ता जो होता है ना वो निकालते हैं। तो इसकी वजह से लाती हूँ बहुत सारा, लेकिन बन के तैयार होता है बहुत ही कम। तो चलिए आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। हालांकि जो सरसों का साग जैसे सब लोग बनाते हैं बनाऊंगी वैसे ही, पर एक साग थोड़ा सा अलग बनाऊंगी। तो इन सभी सागों को मैं उठा करके मतलब ले जा रही हूँ और फ्रेश पानी में धो रही हूँ, क्योंकि इसका फ्रेश पानी में धोना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी बर्तन में रख के धो रहे हैं ना तो उससे ना इसके कूड़ा नहीं निकलेगा, मतलब मिट्टी जो होती है ना, देखने में तो लग रहा था साफ़ है लेकिन इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत तो मिट्टी रहता ही है। हालांकि मैं खेत जो होते हैं ना वहाँ से तुड़वा के लाई हूँ। तो चलिए ये तो बातें हो गई कि मैं लाई कैसे हूँ, अब इसको काटते कैसे हैं तो देख लीजिए। मैं रफली चॉप कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। हमारे जो बचपन का देखा हुआ है ना साग, उसको लोग घंटे घंटों तक काटते थे, उनको बारीक बारीक काटते थे। लेकिन अभी जो ये साग है ना बहुत ही कच्चा सा है, इसको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं बनाने जा रही हूँ कुकर में, और जो पहले बनाते थे लोग वो बनाते थे कढ़ाई में। तो कढ़ाई में बनने में बहुत टाइम लगता है, तो क्यों ना फटाफट कुकर में बनाएं। तो इसको पहले हम उबालेंगे। उबालने के लिए मैंने डाला है नमक और हल्दी, और थोड़ा सा मैंने अदरक को घिस के डाल दिया है, जो प्रॉपर जैसे आप साग में बनाते होंगे कुछ उसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि साग ना भर गया कुकर के अंदर। मेरा कुकर थोड़ा छोटा है तो मैंने इसको ना थोड़ा सा गैस पे चढ़ा दिया था, और बाद में जो बथुआ धोया उसको मैंने थोड़ा सा गलने के बाद फिर इसके अंदर डाल दिया। मैंने इसके अंदर पानी एक बूंद भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि साग का अपना ही पानी निकलेगा, और बस 3 से 4 सीटी लगेगा क्योंकि जल्दी जल्दी सीटी आ जाते हैं। और उसके बाद हम इसे ऑफ़ कर देंगे, और मीडियम आंच पे चढ़ाया हुआ है मैंने। चलिए अब बनाते हैं मक्के का रोटी, लेकिन उसके लिए गूँथना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 कप मैं ले रही हूँ मक्के का आटा। आप लोग चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, जिससे कि न बनाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं बिना आटा डाले, मतलब गेहूं का आटा डाले, सिर्फ मक्के का आटा डाल के बना रही हूँ। थोड़ी सी अजवाइन पेट के लिए तो अच्छा होता ही है, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। नमक मैंने पहले ही डाल दिया, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना आधी चम्मच घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ा सा कोई तेल भी डाल सकते हैं घी के बदले। और अगर घी डाल देंगे तो ये तो और भी अच्छा होगा, इससे ना सॉफ्ट बन जाता है। इसको अच्छे से मिला लेंगे, और क्योंकि घी जमा हुआ रहता है इस टाइम पे, तो चाहे तो पिघला के डालें या फिर थोड़ा मिला लें। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा गुनगुना पानी। तो ये थोड़ा से गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा हाथ में गरम लगता है, तो उतना ही गरम आपको डालना है। जो जैसे हाथ से छुएंगे ना तो थोड़ा सा गरम लगना चाहिए। मक्के की रोटी जब बनाते हैं ना तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको अगर गर्म पानी के साथ बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैंने इसे गूँथ के तैयार कर लिया है, और इसे हम क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। इसे मैंने बहुत अच्छे से अभी नहीं मिलाया है। तड़के के लिए मैं कुछ चीज़ें काट लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक प्याज लिया है, एक टमाटर, 2 हरी मिर्च, और लहसुन यहाँ पर एक ही दिख रहा है पर मैं एक और काटूँगी। और प्याज जो है ना साग में तड़के के लिए मैं काट रही हूँ। और अगर आपको प्याज ज़्यादा पसंद हो तो प्याज आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि प्याज से ना मीठा हो जाता है साग, तो थोड़ा कम ही डालेंगे तो सही रहेगा। टमाटर आपका मन है तो डालें, नहीं तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा।
चलिए अब कुकर को देख लेते हैं कि ठंडा हो गया है, मतलब सीटी बज चुकी थी। और अब इसे हम घोटेंगे नहीं, जैसे अक्सर हाँ लोग इसको खूब अच्छे से घोटते हैं, मतलब मिलाते हैं, या फिर मिक्सी में कई लोग पीस भी लेते हैं। पर आज मैं इसमें बिना पीसे और बिना घोटे लकड़ी का जो मेरे पास कलछी है उससे मैं दबा दबा के थोड़ा सा मिला दिया है, बस इतना ही किया है। अब चलिए चलते हैं इसका तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है। लोहे की कढ़ाई में जब बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगा। तेल डाला सरसों का, और इसमें 1 कप मैंने सरसों का साग जो उबाला है वो डाला। तो मैंने आपको बताया था पहले कि मैं 2 तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, इस साग को सिर्फ भूनना है मुझे सूखा सूखा। तो ये सूखा बना रही हूँ, इसमें टमाटर प्याज कुछ भी नहीं डालूंगी। और नमक डाल दिया, क्योंकि नमक तो वैसे पहले डाला हुआ था, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा कम तो हो ही गया होगा। देखिए ये सूख चुका है। अब इसे हम किसी और प्लेट में निकाल लेंगे और तड़का इसमें बाद में लगाएंगे। बस ये तैयार है, इसको हम अलग करके रखेंगे। देखा ना आपने कि वो साग कितना मिक्स हो गया, क्या ज़रूरत है मिक्सी में पीसने की। यहाँ पर मैंने इसी कढ़ाई में फिर से तेल डाला और जीरा डाल दिया तड़के के लिए। और उसके बाद जैसे ही जीरा थोड़ा सा जल गया तो हमने इसमें प्याज लहसुन और साथ में हरी मिर्च जो थी वो डाल दिया। अब इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, मतलब भूनेंगे। और प्याज को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कढ़ाई गर्म थी। तो जैसे ही प्याज लगे भून गया है तो टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे, मतलब गलाने तक इसको हमें चलाते रहना है। तो इसी तरीके से चलाते हुए इसके अंदर हमें अब डालना है थोड़ा सा नमक। और मैं हल्दी अब नहीं डाल रही हूँ, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया क्योंकि ये पंजाबी स्टाइल में बना रही हूँ थोड़ा सा। तो थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और बाकी जो साग बचा था उसको डाल दिया। आप देखेंगे ये साग ना बिना पीसे बिना मतलब घोटे इतना बढ़िया मिक्स हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने बिना पीसे या बिना घोटे बनाया है। थोड़ा सा चलाने के बाद 1 चम्मच मक्के का आटा मैंने डाल दिया। मक्के का आटा डालने से एक तो स्वाद भी बड़ा टेस्टी सा हो जाता है और साथ में ये गाढ़ा भी हो जाता है साग ना। और साग का उबला हुआ जो पानी था उसमें थोड़ा सा पानी और डाल के मैंने इस साग के अंदर डाल दिया। तो इसको मैं चलाते जा रही हूँ, भूनते जा रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि इसको बिना भुने में बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा फटाफट दिखा रही हूँ। तो पानी मैंने जितना डाला था ना उससे थोड़ा सा 1 कप और ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि ये साग ना हल्का सा पक के गाढ़ा हो जाएगा। तो उतना गाढ़ा खाया नहीं जाता मक्के की रोटी के साथ, थोड़ा सा पतला रहना चाहिए। चलिए ये साग मेरा बन चुका है, इसको हम उतार लेते हैं। और यहाँ पर इसके तड़के के लिए कलछी चढ़ा दिया मैंने। और कलछी में सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, फिर जीरा डाला, फिर मैंने बहुत सारे लहसुन काट के रखे थे वो डाल दिया। और इसके बाद इसके अंदर लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डाली। और सूखी लाल मिर्च थोड़ी ऊपर सी है तो मैं इसको दबा दबा के थोड़ा सा जलाऊंगी। ये जली हुई सूखी लाल मिर्च बहुत टेस्टी लगती है। कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। और चलिए चलते हैं इसको मिला के और तड़का डालते हैं। यहाँ पर सूखा वाला जो साग बनाया था उसके अंदर मैं ज़्यादा तेल डालूँगी। दोनों लाल मिर्च और जो तेल है ना उसका आधा से ज़्यादा मैं इसके अंदर ही डालूँगी। बाकी तेल में के साथ तड़का इस सरसों के साग में डालूँगी, क्योंकि इस सरसों के साग में मैंने पहले भी तड़का लगाया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तेल की, बस इतने ही तेल ज़रूरी है। और लहसुन का तड़का लगने के साथ ही साग की जो खुशबू पूरे घर में फैली, मैं क्या बताऊं। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि खाना कब मिलेगा। चलिए सरसों के साग में मैंने तड़का लगा दिया और इसे अब हम साइड में रखते हैं और बनाते हैं अब मक्के की रोटी। तो यहाँ पर मैंने मक्के का आटा जो गूँथ के रखा था ना ढक के, तो देखिए थोड़ा सा फूल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसे हम दोबारा से अब मिलाएंगे। और इसको मिलाने के लिए अब थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। कम से कम आपको 5 मिनट तक अपनी हथेली से इसको दबा दबा के कुछ इस तरीके से गूँथना है। अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते तो इसमें गेहूं का आटा मिलाइए, अच्छे से गूँथ जाएगा और बस रोटी फटाफट बना लीजिए। लेकिन अगर सच का मक्के की रोटी खानी है ना तो आप कुछ इस तरीके से मिलाएं, जो खूब सॉफ्ट हो जाएगा। तो अपने आप इसका गोली जो है ना
वो बन जाएगा और इसके बाद उठाऊंगी। तो अब मुझे बहुत मतलब ऐसा है कि मैं थोड़ी जल्दी में बनाना चाहती हूँ, तो आज मैं जल्दी वाला मक्के की रोटी कैसे बनाते हैं वो तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास लोहे का तवा नहीं है, मतलब नॉन स्टिक तवा है, तो मैं उस पर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ और इसको फैला दिया। बस इतना ही लगाना है कि वो चिपके नहीं रोटी। और जो गोली मैंने बनाई मक्के के आटे की, उसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। आँच को एकदम धीमा रखिएगा और उसके बाद इसको हथेली से ही थपथपा के इसको लंबा चौड़ा कर दीजिए। जितना बड़ा रोटी आपको चाहिए, जितनी मोटाई की रोटी चाहिए। अक्सर हाँ लोग मक्के की रोटी ना थोड़ी मोटी ही खाते हैं, मतलब मीडियम साइज़ की रोटी खाते हैं, तो उस तरीके से खाने के लिए आपको उतना ही मोटा रख के छोड़ देना है। जैसे ही थोड़ा सा नीचे से पक जाए उसको पलट दीजिए और एकदम मस्त बढ़िया वाला रोटी बनके तैयार हो जाएगा। कोई चकला बेलन की तैयारी नहीं करनी है आपको, बस ऐसे ही आँच को बस आपको शुरुआत में धीमा रखना है, नहीं तो हाथ जल जाएगा, क्योंकि तवा थोड़ा ठंडा रहेगा तभी आप उस पर थपथपा सकते हैं। तो मेरे पास तो थोड़ी बड़ी है, तो मैं इसीलिए नॉन स्टिक थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो बनाने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर आपके पास लोहे का तवा है तो मैं यही कहूँगी कि आप चकला पे उसको अच्छे से बेल के और फिर डालें। बेल के नहीं तो हाथ से ही जैसे थोप के बनाते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से मैं अच्छे से इसको कुरकुरा बना रही हूँ, क्योंकि कुरकुरी रोटी ही अच्छी लगती है। अब इसे चलिए सर्व करते हैं। तो यहाँ पे एक थाली में मैंने साग रख रही हूँ और साग के साथ ना बटर ज़रूर डालें, या अगर आपके पास मक्खन है ताज़ा तो मक्खन डालें। थोड़ी सी सलाद के लिए प्याज डालें, हरी मिर्च डालें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मकई की रोटी के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर रोटी बन गई है और देखिए बिल्कुल हल्दीराम के जो सरसों का साग और मक्के की रोटी होती है ना, वैसा ही बना है कि नहीं। ऊपर से घी चुपोड़िए और फिर इसका मज़ा लीजिए। रात को खाएंगे तो भी अच्छा रहेगा, सुबह खाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो चलिए इसका मज़ा लीजिए, मक्के की रोटी और सरसों का साग। कैसा लगा ये रेसिपी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि मेरी फेवरेट कौन सी है। मैंने यहाँ पे चावल लिया है 1 कटोरी और सूखा साग बनाया था और तड़के के साथ उसको मैं इसके ऊपर डालूँगी। ओह गिर गया, कोई बात नहीं, मैं ऊपर से डालूँगी। मैं सोच रही थी जो लहसुन ऊपर की तरफ दिखे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए कोई नहीं, साग डाल के और इसका मज़ा कुछ इसी तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि ये खाने में जितना मज़ा आता है ना शायद उतना मुझे लगता है मक्के की रोटी के साथ नहीं आता होगा, क्योंकि इसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। हालांकि मक्के की रोटी के साथ भी थोड़ा ट्रेंडी सा है, मज़ा आता है खाने में। पर मेरी फेवरेट तो यही चावल और सरसों की सूखी साग जो होती है ना, वो है। मुझे लगता है मुझे ज़्यादातर चीज़ें देहाती पसंद आती है। फिर मिलते हैं, आप भी